हरिनाथ जी शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन हरिनाथ जी सबों के शरीर में है। आप देखे होंगे कि धरती पर जितने भी जो भी पंथ हो, 4000 से ऊपर पंथ, लेकिन सभी के उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन हरिनाथ जी के उत्तराधिकारी संसार में कोई नहीं हो सकता है, दूसरा साहब कोई नहीं आ सकता। और क्या कह के गया उस पर हमको आपको खड़ा होना। अब किसी व्यक्ति के नहीं पीछे पड़ना है, किसी पुराने गुरु भाई गुरु बहन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग जो दिन रात देखा जा रहा है बहुत जगह, रोज जैसे यहाँ भी बाजा बज रहा है, आखिर खर्च तो हो रहा है। जबकि हम लोग का कहना है कि रोज धरातल पर नजर आवे कि महादेव का चला जा रहा है। अभी तक हमको आपको क्या कर रहा है, या चल लो शिव चर्चा वाले, चल लो शिव चर्चा वाला। लेकिन हम लोग शिव का शिष्य बनने चले हैं। हमको आपको देख के लोग के आचरण में बदलाव हो, हमारे कर्म आचरण व्यवहार से लोगों का घर बदले। हम शिव चर्चा में जा रहे हैं, घर में पति से झगड़ा है, पत्नी से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है, ननद भौजाई से झगड़ा है, पास पड़ोस से झगड़ा है। खुद समझिए कि हम शिव शिष्य हैं कि नहीं। जो शिव शिष्य होगा वह झुक के चलेगा, उसके घर में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, किसी तरह की समस्या होगी ही नहीं। अगर कुछ घटनाएं घटेगी तो कर्म फल का तो फल भोगना होगा। लेकिन हमारे महादेव गुरु वह पहाड़ को पत्थर बना के निकाल देंगे। घटनाएं आएगी, आपके घर में परेशानियां आएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि परेशानी कैसे हल होगी। और किसके द्वारा? महादेव तो खुद नहीं आएंगे, लेकिन किसी के शरीर के द्वारा ही आएंगे जो आपको मार्गदर्शन देंगे। इसलिए हमको आपको गुरु को पकड़ना चाहिए, साहेब श्री के मार्गदर्शन को पकड़ना चाहिए। मार्गदर्शन में सिर्फ यही बोला गया कि खुद शिव शिष्य बनो और दूसरे को बनाओ। दया की याचना करना है। हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं। गुरु बहन बोलेगी मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। गुरु भाई बोलेंगे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मन ही मन संप्रेषित करना है किसको? तो महादेव को। तो जब हम महादेव को यह कह रहे हैं तो यह स्मरण में रखना होगा कि क्या जिसको हम कह रहे हैं वह मेरे याद में है, वह मेरे स्मरण में है। अभी हम बेटा को फोन लगाते हैं, रिश्तेदार को फोन लगाते हैं, जैसे नंबरवा दाबते हैं तो फोटुआ यहाँ नाचने लगता है। तो झूठों के बोली में है महादेव दया करो। दिल से कहिए कि मेरे गुरु शिव है, दिल से महादेव से दया मांगिए, आपकी घर की दिशा और दशा चेंज होगी। दिल से मांगते ही नहीं है, टाइम पास करते हैं। कहा गया नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करो। गुरु शिष्य के सामने होते हैं, गुरु शिष्य के तल पर होते हैं, इसलिए उनको मन ही मन नमः शिवाय से करना है। और नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र है। बहुत जगह सब सवाल उठाते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय जब भी करना है तो वो बोल के करना है। ओम एक सूचक शब्द है, जैसे मेरा नाम राम नारायण है, अभी हम यहाँ हैं तो कहिएगा राम नारायण भैया प्रणाम। जब यहाँ से चले जाएंगे तो चिट्ठी लिखिएगा श्री राम नारायण भैया। चिट्ठी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा भोला बाबा को जब भी पुकारना है तो बोल के बोलना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मन ही मन कीजिएगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय जब भी करना होगा तो बोल के करना होगा, वो परमात्मा के लिए। और नमः शिवाय जब भी करना होगा तो वह मन ही मन करना होगा। नमः शिवाय बोल के कीजिएगा, जीवन में कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए और जब भी हम नमः शिवाय करें तो आप देखे होंगे घर के बुजुर्गों को, जो आपके सास ससुर ननद भौजाएं हैं, या घर में देवी देवता की मंदिर है, या जिनको भी आप प्रणाम करते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो हमको भी करना चाहिए। जब हम नमः शिवाय करें तो महादेव का चरण का स्मरण करें। अगर चरण का स्मरण नहीं होता है तो सामने महादेव का फोटो रखें और उनके पैर को देखें, हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम। इच्छा हो तो नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। पहले रिश्ता तो बनाइए कि मेरा गुरु महादेव है, ये रिश्ता तो बनाइए। और मैं कह के जाता हूँ कि 11 से 21 दिन, अगर आज तक 10 बरस से शिव शिष्य हो, 20 बरस से शिष्य हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि अपने घर की दिशा और दशा को अगर ठीक करना है तो 11 से 21 दिन मन ही मन महादेव से दया की भीख मांगे और मन ही मन अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करें। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। बिस्तर पर से सो के उठते हैं, रात में बिस्तर पर सोने जाए,
जब आपका मन करे, क्योंकि आपका गुरु है, आपने गुरु माना है, जब मन करे आप उनसे दया की याचना कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। देखिए 11 से 21 दिन के अंदर आपके घर में चमत्कार होता है कि नहीं। जैसे गुमसी है तो लगता है गुमसी है, ठंडा है तो लगता है कनकनी है। उसी तरह आपको समझ में आएगा कि इतना वर्षों से काम हो नहीं रहा था, ये हो गया कैसे। जब हो जाएगा, परिणाम मिलेगा, तब इसमें परेशानी है कि आपको लोगों से गप करना होगा कि हे भैया, हे दीदी, शिव के गुरु हमें मन लिया है, हमारा ई फायदा हो रहा है, तो ही फायदा होता। इसमें कोई वर्जना नहीं है, कोई किसी तरह की, क्योंकि शिव जगत के गुरु हैं। बहुत से लोग धर्म वाले उठाते हैं कि आप लोग शिव चर्चा करते हैं, आप लोग मांस मछली खाते हैं। भाई साहब, हम मांस मछली खाने के लिए कहाँ बोलते हैं, ये तो नहीं बोल। आप डॉक्टर सलाह लीजिए क्या खाना नहीं खाना है, शिव जगत के गुरु हैं। अगर हम मांस मछली छोड़ने के लिए आपको बोल देंगे तो समुद्र में मछुआरा, गंगा जी में मछुआरा मछली मार रहा है, वह भी कहेगा कि महादेव का चेला बनेंगे, तो हम बोलेंगे मछली तुम खाते हो छोड़ के जाओ, उसको सब्जी दूर दूर तक नहीं मिलेगा, क्या वह शिव शिष्य नहीं बनेगा? तब तो किताब में जो लिखा हुआ है शिव जगत के गुरु है, एक एक व्यक्ति के गुरु है, वह गलत है। आप डॉक्टर से पूछिए क्या खाना नहीं खाना है, इसमें कोई वर्जना नहीं है, इसके लिए नहीं बोला जाता है। सारा खेला मन का है, मन मेरा पवित्र होना चाहिए, रिश्ता मन से होगा, शरीर से नहीं होगा। मन से रिश्ता बनाइए। हमारे साहिब श्री खुद बोल के गए हैं और बोल भी रहे हैं, और हम लोग को तो मान लिया, सब बात बोल रहे हैं। आपका मन कैसा है, मैं यही बोलूंगा कि साहिब श्री के मार्गदर्शन पर चलिए। और साहिब श्री की एक पुस्तक आई हुई है, वह भी साहेब बैठक में थे तो बोले कि आप लोग कुछ पूछना है, कोई कुछ जवाब नहीं दिया। फिर साहब बोले कि आपको कुछ पूछना है, कोई जवाब नहीं दिया। तो साहब बोले हमको कुछ बोलना है, बोले आओ चले शिव की ओर। बस वह मुड़ के फिर देखे नहीं, बोल के चले गए। ऐसा कोरोना काल आया कि उस कोरोना काल में किताब ही लिखा गया, आओ चले शिव की ओर। जब वो उस पुस्तक को पढ़िएगा तो जितना भी आपका शास्त्र है, अगर उस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा तो आंख का पट्टी खुल जाएगा कि आप किस स्तर पर, कि आपका अपना खुद थर्मामीटर पता चल जाएगा कि हम किस थर्मामीटर पर अभी कालखंड में जी रहे हैं। सारा समाधान है, जितना भी जिज्ञासा आपके मन में है, सारा समाधान है उस पुस्तक में। वह शिव शिष्यों का ग्रंथ है। एक अनमील अक्षर है जिसमें साहेब की जीवनी है कि साहेब ने सिंहेश्वर थाना, आप जाइए सहरसा में सिंहेश्वर थाना है, वहां जाके पूछिए कि सिंहेश्वर थान में इस कालखंड में कौन ऐसा व्यक्ति है जो महादेव को प्रसाद खिलाया है। हरिंद्रा जी का नाम है। महेशी में तारापीठ है, आप वहां जाके देखिए, पूछिएगा कि ये माँ तारा को प्रसाद किसने खिलाया, तो पेड़ा हरिंद्रानंद जी खिलाए। ये सारा घटना किताब में लिखा हुआ, और मंदिर लोग जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, वहां का लोग बता रहा है कि अभी तक इस कालखंड में कोई व्यक्ति नहीं खिलाया, खिलाया तो माँ थे हरिंद्रानंद। फिर भी हरिंद्रानंद जी कह रहा है कि हम आपके गुरु नहीं हैं, गुरु आपके शिव हैं, मेरा कोई पैर छू के प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन मार्गदर्शक तो हैं। हम कहीं जाएंगे तो अपना बाप का तो नाम बताएंगे, माँ का तो नाम बताएंगे, लेकिन मेरा बाप मजदूर है और हम डीएम बन गए हैं, तो बाप को भूलना नहीं चाहिए। वही बाप मजदूरी करके हमको इस स्तर पर पूछा है, वही माँ 9 महीना के अंदर अपने पेट में रखी है और अपने गीले पर सूती है और हमको सूखे पर सुताई है। आज क्या हो रहा है, बड़की माँ आया, माँ बाप चूल्हा। यह शिव शिष्यों का लक्षण नहीं है। अगर शिव के शिष्य है तो अपने घर को बदलाव करें। अगर आप नहीं बदलाव कर रहे हैं, दिन रात चर्चा में भजन जा रहे हैं, तो आप रांगा सियार बन के लोगों को लूट रहे हैं। आप शिव शिष्य इस जन्म क्या जन्म तक नहीं हो सकते। आओ चलें शिव की ओर पुस्तक, वह सबों को लेना चाहिए। वह ग्रंथ है हम लोग को, आज नहीं तो क्या जीवन में कभी भी आप नहीं पढ़े तो आपका बेटा पोता परपोता खानदान में कोई भी पढ़ेगा, कहेगा कि मेरी दादी नानी उस समय के शिव शिष्य थे, जिसमें फिर उस किताब में इतनी बड़ी ताकत। ऐसा नहीं कि किताब व्यापार है, इस बात को जान लीजिए। दूजा किताब कोई नहीं है, महादेव के लिए जो उसमें लिखा हुआ है वह दूजा कोई नहीं लिख सकता है। इसलिए उस किताब को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और घर में सबों से पढ़वाना चाहिए। और मैं कह के जा रहा हूँ, जितना बात बोल के जा रहा हूँ आप करिए, आपकी घर की दिशा और दशा बदलेगी।
अगर आप भजन गाते हैं, भजन को कम कीजिए। भजन जो भी गाइए, कि गंगा जलवा बेलपतरवा भैसुरवा ससुरवा, इस सब वाला भजन बंद कीजिए। भजन जितना आप गाइएगा, देखिएगा महिला लोग जो हल्का छाही का है वो कुछ देर में करेगी, किसी पर शिव आएगा, किसी पर काली आएगा, कोई कहेगा हमरा पर बैठ है। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी पर आता है तो उसको हम 10 मिनट ठीक कर देंगे, जीवन में नहीं आएगा। किसी पर आता है तो मेरे सामने आइए, या आपके नजर में कोई है तो लाइए, जीवन में दोबारा नहीं आएगा। मन को मजबूत कीजिए। जिसके शरीर में कोई भगवती या देवता आएंगे, उसको 6 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाना होगा। इतनी आसान नहीं है। ये हल्का छाई है, भूत प्रेत का फीट लग जाता है, दांती लग जाता है, ये उसका मन का खेला है। और जब ये तीनों सूत्र कीजिएगा तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। नहीं कहिएगा कि फलनमा की मैया डैन है हमारा ऊपर कर दल। अगर मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अब आधा घंटा है, अगर कोई डाइन कमांड मंतरिया है तो मेरे ऊपर बांध चला के देखे, वह रात में मर जाएगा। लेकिन आप मन को मजबूत कीजिएगा तब ना। मन को हल्का कर दिए। इतने देवी देवता को पूज रहे हैं। अभी हम जहां है वहां 75 को देवता रखा हुआ है, नहीं पता किसका पूजा नहीं पूजा होता है। जो बाजार मेला फोटो लगे रख दिए। ऐसा रखने से क्या फायदा? 5 बेटा है, सबके लिए मरिएगा, लेकिन प्यार एक एगो से होगा। इसलिए रिश्ता एगो से निभाइए, जिंदगी भर निभाइए, लेकिन सम्मान सबों का कीजिए। जो शिव के सामने झुकेगा वह पूरे समाज के सामने झुकेगा, जो पूरे समाज के सामने नहीं झुकेगा वह शिव के सामने कभी नहीं झुकेगा। तो हम इतना बोल दिए। संयोग से मेरे सामने आज तो मान लिया आने का टाइम दिया हुआ था, लेकिन महादेव की दया मेरे सामने शिवशिष परिवार के अध्यक्ष हैं, और जिस हरेंद्रानंद जी, उनको हम लोग साहब बोलते हैं, क्योंकि वह गजेस्टेड अफसर से पोस्ट से रिटायर किए, तो शुरू से साहब बोलते थे। वह साहब को भी 1 कट्ठा भी जमीन उनके नाम से नहीं था, सारा चीज वह त्याग दी है। वही साहब के यह शैक्षणिक गुरु है, जो साहब को पढ़ाए हैं, साहब के बेटे को पढ़ाए हैं, साहब के पोतियों को पढ़ाए हैं। आज साहब शरीर में नहीं है, लेकिन उनके गुरु हम लोग के साथ है, और साथ साथ हमारे शिवशिष परिवार के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी, साहेबगंज फिलोसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और अभी हमारे शिवशिष परिवार के अध्यक्ष हैं। साहब के साथ बहुत दिन का समय बीता है। आज भी आने वक्त ये स्थिति हुआ, हम लोग 3 रोज से साथ हैं। आज भी सवेरे आने की स्थिति नहीं थी यहाँ, लेकिन सारा क्या किया कि चौकी पर ले रहे थे। एक बैग इनका दवा है, भरा हुआ है, इंसुलिन अपने से लेते हैं, किडनी लीवर सब खत्म है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन महादेव की दया है जो यह चल रहे हैं। और ये सुई लिए, उसके बाद 2 मिनट के बाद हम सोचे कि नीचे कुछ उठाने के लिए ले रहे हैं, वही नीचे बैठे हुए थे, ये ऐसे से लिए। ये क्या? एक बैग नर्वस करेंगे कि क्या हो गया, बदनामी जीवन भर का। तुरंत हमारे साथ उदय जी जो हैं, उदय जी थे, तुरंत बीपी निकाले, तो इस हाथ में बीपी काम ही नहीं कर रहा है। इस हाथ में बीपी किया तो भरसक 74/44 या कितना था, 74/44 बीपी था। मेरा शॉर्ट कर गया, क्या करे तो क्या करे। फिर सारी व्यवस्था किया गया, तो फिर भरसक 57 आया, 84/57। हम बोले सर अब आप रेस्ट कीजिए, हम चलते हैं, टाइम दिया हुआ है तो जाते हैं। अरे तो जैसा कहिए उदय जी को भेज देते हैं, हम लोग जाते हैं। तो बोले हम ये अगर चलना है तो चलिए ट्रेन से, नहीं तो गाड़ी करते हैं। फिर ये 10 मिनट में सो के उठते हैं, चलिए चलेंगे मोटरसाइकिल से। मरना है तो महादेव के लिए मरना है, कम से कम महादेव के चर्चा में जाते जाते मर जाए। ये घर में परेशानी होकर मरने से क्या फायदा। तो सुनिए इनके विचारों को कि 89 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति में इतना जोश है, तो हम आप क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पर बड़ा सौभाग्य है कि भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बातचीत करने का आप लोगों ने मौका दिया है। आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। प्रणाम है अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में, और प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिनारायण जी, और हम सबों की शक्ति दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम है। हमारे बीच शरीर में साहब नहीं है, लेकिन उनका संवाद
उनका संकल्प है, और उनका एक ही संकल्प था जो उन्होंने आओ चलें शिव की ओर नामक किताब में लिखा कि मुझको न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पुरुषार्थ चतुष्टय यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? उनकी एकमात्र चाहत थी कि दुनिया के हर आदमी के दिल में शिव शिष्यता का दीपक जलना चाहिए। वो कहा करते कि मैं शिव का आदमी हूं और आया हूं आपको शिव का आदमी बनाने के लिए। उन्होंने पहली बार समझाया 5000 सालों से भारतवर्ष के जो पवित्र ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, वाल्मीकि का रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमको अध्यात्म और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बात इन ग्रंथों में पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है कि हमारे यहाँ 84 लाख देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, 84 लाख जोनियां हैं। तो पहली बात कि मनुष्य के शरीर में ही गुरु की जरूरत है। अन्य किसी योनि में आप पहाड़, आप हाथी हो जाइए, बैल हो जाइए, बाघ हो जाइए, चींटी हो जाइए, कीड़ा मकोड़ा, किसी योनि में आपको गुरु की जरूरत नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही गुरु की जरूरत है। और ये मनुष्य शरीर बड़ा सुंदर कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जिस मनुष्य शरीर में आज हम और आप हैं, इसके पहले पता नहीं कितने लाख कितने करोड़ वर्ष किसी अन्य योनि में रहे होंगे। जरूर कुछ अच्छा कर्म किया होगा कि हम मनुष्य शरीर में आए। उसमें भी कुछ और बढ़िया कर्म किया होगा, तब देवाधिदेव महादेव को गुरु कहने का सौभाग्य मिला। वो अभी बोली में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये बोली में है। अभी हमारे अंदर में वो नहीं पैदा हुआ है भाव। साहब श्री कहते थे कि भाव अध्यात्म का ईंधन है। जैसे बिना पेट्रोल का कोई भी गाड़ी आपका जो है इंजन नहीं चलेगा, पेट्रोल ही जाइएगा तब चलेगा। तो ऐसे ही वो डाइन जोगिन का हो, ओझा गुनी का हो, या अध्यात्म जगत का हो, या लौकिक जगत का हो, सारे संबंध होते हैं भाव से। किसी को माँ बनाना है तो मुंह से होता है, माता जी जरा हटिए, अब बगल में बैठ गया, उन्हीं को कहलवा रहे हैं माता जी, बोली में माता जी, लेकिन आपके दिल में माँ नहीं माना है। माँ मानते तो उसको क्यों नहीं मानते, है ना? वैसे ही कोई आपका पति है, कोई आपका पत्नी है, कोई आपका बेटा है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दुश्मन है, और भाव नहीं है कोई मतलब नहीं है। तो जिया चाहे मौरा भाव। और इसी भाव से आपको अध्यात्म के जगत में भी परमात्मा से जुड़ना है तो गुरु से जुड़िए। जब तक गुरु से नहीं जुड़िएगा आपको परमात्मा नहीं दिखाई देगा। हमारा चश्मा हटा दीजिए, हमको आप लोग नजर नहीं आएंगे। आँख तो है हमको, लेकिन इसका रोशनी कम हो गया है। अब ये वो मशीन लगा दिए, चश्मा लगा दिए तो सबका चेहरा दिखाई देने लगा। वैसे ही परमात्मा है, कण कण में है। दूध में मक्खन है ना, दिखाई देता है, उसको घोटना पड़ेगा तब मक्खन दिखाई पड़ेगा। तो उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु से जुड़ना होगा। अब गुरु, अब बढ़िया गुरु कौन है? तो हमारे शास्त्रों ने कहा, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, महाभारत है। सब किताबों में कहा क्या लिखा है? अब ये बता रहे थे राम नारायण जी, आओ चलें शिव की ओर, साहब की लिखी हुई किताब।
21 उसमें लेख है। उस 21 लेखों में ये किस पुराण में, किस वेद में, किस उपनिषद में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में और दूसरी किताबों में कहाँ लिखा है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु। आपको बताएं कि भारतवर्ष में बहुत सारे 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन मात्र देवाधिदेव महादेव को ही गुरु कहा गया है, अन्य किसी को नहीं कहा गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं भावी में कहीं त्रिपुरारी महादेव को कहा गया है। आपके दुर्भाग्य को अगर सौभाग्य में कोई बदल सकता है तो यह शक्ति मात्र और मात्र शिव को है, शिव गुरु को, भगवान को नहीं। भगवान के रूप में आपकी वो कोई मदद नहीं करेंगे, कहें कि वो तो नियम बना दिए हैं, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ मिलेगा। लेकिन गुरु के रूप में आपने गड़बड़ किया है, आपका कर्म फल बहुत खराब है, बहुत खराब है आपका कर्म फल। और गुरु की दया आपके उस कर्म फल को तोड़ देती है। जैसे साहब उदाहरण देते थे कि मान लीजिए किसी बकरी के पीठ पर एक 5 किलो का पत्थर गिरने वाला था। 5 किलो का पत्थर गिरेगा, बकरी का रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, मर जाएगी। अब गुरु की दया होगी तो क्या होगा, 5 किलो का पत्थर बालू बन के गिरेगा, फिर टूटेगी नहीं ना। ऐसे ही आपको कर्मफल है, भूखे रहना होगा, लोग आपको हंसेगा, आपका मजाक उड़ावेगा, खुली उड़ावेगा, आपका कर्मफल है। अब आप चले शिव चर्चा करने, आप बगल वाली कहेगा देख लो चल रही छमका के, एकरा घर में कोनो काम ना है, आपको सुन के दुखी। हम देवघर कॉलेज में थे तो जब गांव में जाए तो कहे कि बम बोलिया सब वाले खाना खाने का हिसाब किया, हम लोग अपना खाना लेके जाते थे खिलाना, जब कभी नहीं करेंगे किसी के यहाँ। गुड़ और चिवड़ा रखते थे झोला में, आप बोतल में पानी, जहाँ भूख लगती थी अपना खा लेते थे, इस डर से कि लोग नहीं कहे कि खाना खाने के लिए लोग शिव चर्चा करने आते। लेकिन कहता तो था, तकलीफ तो होती थी, तो यही तकलीफ ये आपको भोगना था। कृत कर्म से फलम अवश्य में वो भोगना होगा, लेकिन महादेव की दया होगी, आप सुनिएगा, आपके मन पर वो तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी तकलीफ, वो पीड़ा आपको नहीं होगी। अगर नहीं तो जिसका दांत हिलता हो डॉक्टर के यहाँ जाओ, एगो सुइया मार देगा और दांत निकाल दे, तकलीफ होगी नहीं ना। हम गए आँख का इलाज कराने के लिए नेपाल में, इतना बड़ा सुइया आँख में भोंक दिया, इसमें भोंक दिया, और उसके बाद आराम से इसको चीर फाड़ करके लगा दिया, कुछ बत्ती लगा दिया, दर्द नहीं हुआ। तो भोगना तो पड़ा, लेकिन हमको मन मेरा दुखी नहीं हुआ। तो गुरु की दया के आश्रय में रहिए। कौन गुरु, बढ़िया गुरु कहाँ खोजे, कहावत तो खूब जानते हैं, पानी पिया छान के गुरु करा जान के। तो महादेव से बढ़िया गुरु धरती पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, महादेव का ही आपको हर जगह मंदिर मिलेगा। राम जी का मंदिर कुछ जगहों पर, कृष्ण जी का कुछ जगहों पर, भगवती का कुछ खास जगहों पर, लेकिन शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको गुरु कहा गया है, गुरुओं का गुरु कहा गया है, जगत का गुरु कहा गया है।